नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये ज्ञान दर्पण प्रैक्टिस सेट है। तो ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ पर बिताया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम दिनों की बात करें तो ये 298 ईस्वी पूर्व में ये जो है उपवास के दौरान जो है इनकी मृत्यु हुई थी और वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। तो ऑप्शन में आपको श्रवणबेलगोला में मौजूद नहीं है, तो इसलिए आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें। भारत में प्राचीनतम शिलालेख जिसमें भू अनुदान की सूचना मिलती है, तो भू अनुदान की सूचना मिलती है तो निम्नलिखित में से वह कौन से राजा से संबंधित है। तो वह जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहा जा रहा है कि पतंजलि का संबंध किस रचना से है। तो महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। अगले प्रश्नों को देखें। गुप्त काल में प्रचलन में नहीं था, तो गुप्त काल में जो है विधवा विवाह प्रचलन में था, मंदिर में देवदासी प्रसिद्ध में था और ये सती प्रथा भी था। पर्दा प्रथा जो है गुप्त काल में प्रसिद्ध नहीं था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता ह्वेनसांग के भारत भ्रमण के समय निम्न में से कौन सा शहर जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये मथुरा शहर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल देखा जाए। किस शासक ने हुसैन शाह सुर्की को पराजित कर दारिया खान नुहानी को बिहार से नियुक्त किया, यानी बिहार में नियुक्त किया था दारिया खान नुहानी को, और ये हुसैन शाह सुर्की को पराजित कर दिया था। तो यह था सिकंदर लोदी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। किस मुगल शासक ने शाहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। यह शासक था जहांगीर। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कथा अलाउद्दीन खिलजी निर्माता था किसका। तो अलाई दरवाज़ा या फिर सीरी का किला का निर्माण जो है, सीरी के दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखें। कथा इब्न बतूता कहाँ का यात्री था। तो ये इब्न बतूता ये जो है अफ्रीका के यात्री, अफ्रीका के जो है किस देश का था। तो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। तो आपको ऑप्शन में मोरक्को या फिर अफ्रीका मौजूद नहीं है, इसलिए आंसर जो है ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। और यह 1333 ईस्वी में आया था दिल्ली में, और यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अगले प्रश्नों को देखें। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की एक रचना है आमुक्त माल्याद। तो आमुक्त माल्याद की रचना वो जो है तेलुगु भाषा में किया गया था, यानी कि वो तेलुगु भाषा ही इसके समय में प्रसिद्ध था, क्योंकि तेलुगु भाषा के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करता था इसके दरबार में, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अगले सवाल को देखा जाए। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा भारत आया था, जो कि कालीकट पहुंचा था सर्वप्रथम, तो उसे जमुरीन के द्वारा स्वागत किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में। तो आंसर मौजूद नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। और फ्रांसीसी भी स्थापित किया था सूरत में ही, लेकिन पुर्तगाली कोचीन में स्थापित किया था। और डच बात करें तो मछलीपट्टनम में था। अगले प्रश्न को देखें। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि वो जो है इसके समय की आय का प्रमुख साधन जो है चौथ ही था और सरदेशमुखी, ये दोनों कर जो है ये लगाया जाता था अपनी आय के साधन को बढ़ाने के लिए, इसलिए यानी कि चौथ लिया जाता था पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण न करने के कारण से। अगले प्रश्न को देखें। अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना के समय जमींदारों को भूस्वामी मानने से किसने इनकार कर दिया। बात की जाए तो स्थानीय बंदोबस्त यानी कि अस्थायी बंदोबस्त, तो ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी कि विभिन्न प्रांतों पर लगाया गया था। अर्थात ये जो है संपूर्ण अंग्रेजी राज्य के 19% भूभाग पर लगाया गया था। और इसमें कॉर्नवालिस ये जो है जॉन शोर ने जो यह नीति अपनाई, यानी कि यह नीति जॉन शोर का था, लेकिन लागू किया था कॉर्नवालिस ने। लेकिन जॉन शोर जो है भूमि का मालिक किसान को मानता था, लेकिन भूमि का जो है जमींदारों को जो है भूमि के स्वामी मानने से इनकार कर दिया था। तो वो व्यक्ति था जेम्स ग्रॉट, जो कि जमींदारों को भूस्वामी मानने से इनकार कर दिया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किसने द्वैत शासन का अंत किया।
तो आपको पता है कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट में लगाया गया था और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से समाप्त कर दिया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। अगला सवाल देखा जाए, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए निम्नलिखित जन आंदोलनों में पहला कौन था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, बात करें नील आंदोलन, तो ये 1854 से 1860 के बीच में लड़ा गया था, 54 से 60 के बीच में। और बात करें संथाल विद्रोह तो 1855-56 में ये लड़ा गया था। और बात करें कूका आंदोलन तो 1840 में ये लड़ा गया था। और नेकदा विद्रोह 1858 हुआ था। इसलिए आपका हो जाएगा कूका आंदोलन, जो कि भगत जवाहरलाल के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कर्नल सलीमन किससे संबंधित था? तो आपको पता है कि विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीमन को नियुक्त किया था ठगी प्रथा को अंत करने के लिए। तो 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा को अंत किया। और विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अंत किया। तो ठगी प्रथा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड इरविन के समय में आया था 1930 ईस्वी में। और ये जो है ये विवाह से यानी कि भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था, जिसके तहत जो है लड़कियों की उम्र को निर्धारण किया गया था 14 वर्ष। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सैयद अहमद खां क्या चाहते थे? तो सैयद अहमद खां क्या चाहते थे? तो ये चाहते थे यही कि मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए, मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए। अगले प्रश्न को देखें, तथा निम्नलिखित में से कौन कृषक विद्रोह नहीं था? चंपारण विद्रोह, नील यानी कि तीन कठिया प्रथा को अंत किया था, यानी कि नील की खेती से संबंधित था, जो कि 1917 में हुआ। और अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना, तो ये भी जो है 1918 में हुआ था। तो ये जो है ये हुआ था श्रमिक आंदोलन था, ये श्रमिक आंदोलन था, यानी कि यहाँ पर जो है अहमदाबाद के मिल मजदूर की घटना हुआ था, मजदूर का था, इसलिए ये सही होगा। और खेरा 1918 में जो हुआ ये भी जो है कृषक आंदोलन था, यहाँ पर कर देने के संबंध में था। और यहाँ पर मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ, तो ये भी जो है कृषक आंदोलन ही था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया? भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया था, तो ये किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये था गंगाधर भट्टाचार्य। अगले सवाल को देखें, 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो ये हुआ था हंटर के अध्यक्षता में। और इस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है अकर्मण्यता की नीति कहाँ से संबंधित है? तो अकर्मण्यता की नीति संबंधित है अफगानिस्तान से, क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे उसने अफगानिस्तान के प्रति अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी। अगले प्रश्न को देखा जाए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत के जो यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा था? तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, यह 1929 में हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी? तो भारत की महिला प्रतिनिधि के तौर पर ये जाने वाली जो थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो ये थी सरोजनी नायडू। तो आपका आंसर हो जाएगा डी कि सरोजनी नायडू वहाँ पर मौजूद थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार या फिर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो जैसे कि बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था, तो बलिया में, तामलुक में और सतारा में, ये विभिन्न जगहों पर किया गया था, मिदनापुर में भी किया गया था। तो इसलिए आंसर आपका जो है ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो है 3 जगहों पर हो रहा है। अगले सवालों को देखा जाए, 20 फरवरी 1947 की घोषणा यानी कि भारत की जो है घोषणा हुई थी विभाजन की या फिर स्वतंत्रता की कही जाए, तो ये जो है क्लीमेंट एटली के द्वारा ये घोषणा की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वरिंद्र कुमार घोष और
यतीन्द्रनाथ के द्वारा जो है अनुशीलन समिति का स्थापना कोलकाता में 1907 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष, तो ये सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के प्रिय, ये जो है महात्मा गांधी के प्रिय उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस का अध्यक्ष बना। इसलिए त्रिपुरी संकट 1939 में आया था और इसके बाद इस्तीफा देकर वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापित कर दिया और उसका सदस्य बन गया। और इसके बाद जो है जब इसके त्यागपत्र देने के बाद जो है तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। नवंबर 1936 ईस्वी में बिहपुर यानी कि भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो ये जो है अध्यक्षता जो है ये प्रांतीय हुआ था यानी बिहपुर में, तो ये दो व्यक्तियों के अध्यक्षता में हुआ था। एक तो जयप्रकाश नारायण थे और एक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई थी। कहाँ पर? तो ये सिंहवाड़ में ठप कर दी गई थी, ये दरभंगा में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो ये था द बिहार हेराल्ड, जो कि अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, तो ये हो जाएगा कब? 5 जून 1974 को किया गया था बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान। अगला सवाल देखा जाए। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल जो बिहार के बने थे वो थे जयराम दौलतराम, जयरामदास दौलतराम। ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायतों का गठन के संबंध में किस अनुच्छेद का वर्णन है? तो अनुच्छेद 243 के ख में इसका वर्णन किया गया है। जबकि विभिन्न SC STों के लिए आरक्षण जो है 243 के घ में दिया गया है ग्राम पंचायत में। अगला सवाल देखा जाए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज का मूल उद्देश्य देखा जाए तो ये जो है विकास में जन भागीदारी भी है और लोकतांत्रिक भी केंद्रीकरण है। तो 1 और 3 जो है किस ऑप्शन में होगा? वही हो जाएगा। तो 1 और 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 1 और 3, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो कि जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्रावधान दिया गया है और ये पूर्वी राज्यों में जैसे कि असम को दिया गया है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा, ये चारों राज्य को दिया गया है। इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, ये बात गलत है, इसका अंग नहीं है। अगले विकल्प को देखा जाए। कहता है आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के समवर्ती सूची में रखा गया है, ये बात सत्य है। ये तो सत्य है। फिर कहा जा रहा है कि भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। इसलिए 2 और 3 विकल्प आपका सत्य है, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। अगले प्रश्न को देखा जाए। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या हुआ? संवैधानिक सरकार का अर्थ हुआ कि जनताओं के द्वारा जो चुना जाता है और संविधान के दायरे के अंतर्गत ही कार्य करे, अर्थात सीमित सरकार हो गया, जो कि नियंत्रण में रहे, संविधान के नियंत्रण में काम करे। अगला सवाल। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखा जाए। तो कहा जा रहा है कि योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, तो योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति ये जो है कदापि नहीं है। उसके बाद देखा जाए कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी करते हैं, तो ये बात सत्य है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है अगर दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय अगर कोई निर्णय आएगा तो उस समय वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश 6 महीने की रहती है, लेकिन जब सत्र चालू रहेगा तब से 6 सप्ताह तक ही मान्य रहेगा। इसलिए बी विकल्प सत्य है। अगला सवाल देखें। कहता है संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या हुआ? तो संविधानेतर अधिकार का अर्थ यही हुआ कि वह अधिकार यानी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वो हो गया संविधानेतर, यानी कि संविधान के दायरे में नहीं है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु हैं?
तो भारत में संप्रभु हैं हम भारत के लोग अर्थात भारत के जनता। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो भारत में दलविहीन प्रजातंत्र की स्थापना की बात करें, समर्थन की बात करें तो ये था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो शून्यकाल की जो है संसदीय व्यवस्था ये भारत की देन है। तो भारत किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? यानी कि वैसी नदी जो भूमि में ही विलुप्त हो जाती है, जिसे जो कहा जाता है द रिवर ऑफ इफेमेरल। तो ऐसी नदी जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है वो है लूनी नदी। तो लूनी नदी किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और फिर जम्मू कश्मीर हो गया। और ये अगर भारत के जो है बात करें लौटते मानसून या फिर उत्तर पूर्व मानसून के कारण जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर। और भारत की सर्वाधिक जो है मानसून की वर्षा जो बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75%। अगला सवाल, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ? अगर बात करें इसकी स्थापना का तो हो जाता है 1948 में। 1948 में इसका कार्य योजना यानी कि स्थापना चालू हुआ था, स्थापना हुआ, लेकिन पूर्ण हुआ था 1953 में। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी 1953। स्थापना की बात करें तो 1948 में ही, लेकिन पूर्ण हुआ था 1953 में। अगला सवाल, विंध्य शैलों में जिसके बृहत भंडार पाए जाते हैं तो वह कौन सा है? तो विंध्य शैल में जो है भंडार पाए जाते हैं किसका? चूना पत्थर का। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत या फिर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है कौन सा? मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो आपको पता है कि ये थोरियम का अयस्क है। तो मोनाजाइट किसी भी या फिर थोरियम किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आपका आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि थोरियम का भंडार जो है केरल में है, यानी मोनाजाइट का। अगला सवाल, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? तो जानकारी देने वाले थे एस चंद्रशेखर। इसे जो है चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। और एस चंद्रशेखर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। अगला सवाल देखिए, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो शांति सागर जो है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है, तो ये चंद्रमा पर है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान की बात करें, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, बोल्ड दक्षिण अफ्रीका और फिर एस्टेपिच रूस, ये सब के सब जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले सवालों को देखा जाए, सार्गेसो समुद्र की विशेषता क्या है? तो सार्गेसो समुद्र की विशेषता है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति होते हैं। अगला सवाल को देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये मेसाबी रेंज जो है ये चट्टानें अमेरिका में पाया जाता है, यूएसए में, और ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल को देखें, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार के किस जिले में है? तो वेस्ट चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। इसलिए आंसर आपका जो है विकल्प में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है पश्चिमी चंपारण में है। अगला सवाल, गत वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन कार्बन स्टॉक कितना था? कुल वन कार्बन स्टॉक जो है वर्ष 2019 के अनुसार बिहार में, तो यह था 55,239 टन। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है, यानी कि सत्य नहीं है? कथा इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से रोकना है, तो ये बात जो है सत्य है। उसके बाद कहा जाता है कि इस योजना के अंतर्गत जो है एक सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली है, तो ये भी बात सत्य है। और कहा जा रहा है कि यह योजना 15 अगस्त 2019 को चालू हुआ था, तो ये गलत है। 2 अक्टूबर 2019 को चालू हुआ था ये योजना, इसलिए ये जो है यही लाइन गलत है। और कहा जा रहा है कि यह योजना के अंतर्गत 2019-20 से 2021-22 के मध्य कुल 3 वर्षों में 24,524 पेड़ करोड़ रुपया है, तो ये बात जो है सत्य है। अगले सवालों को देखा जाए, कर्मनाशा नदी जो कि विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस जगह गंगा में मिलती है? तो ये चौसा के निकट मिल जाती है। अगला सवाल देखें,
कहता है बिहार में एक तरफ खनिज है, एक तरफ प्राप्ति स्थल है। देखा जाए कहाँ पर कौन सा खनिज है, तो आपको पता है कि बिहार के खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो बॉक्साइट कहाँ पर है, तो बॉक्साइट जो है मुंगेर में है, चीनी मिट्टी बांका में है, और बात करें मैग्माटाइट तो यह जमुई में है, और चूना रोहतास में। बॉक्साइट मुंगेर में, चीनी मिट्टी बांका में, मैग्नाटाइट जमुई में, और चूना पत्थर रोहतास में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या है, तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर यही हुआ कि निवेश अनुपात बाय पूंजी उत्पादन अनुपात। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रीय आय का आंकलन निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं होता है, तो राष्ट्रीय आय की आंकलन की बात हो रही, तो ये जो है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि से होता है, आयात निर्यात विधि से नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें, राज्य सरकारों के राजस्व व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है, तो राज्य सरकारों के राजस्व व्यय की सबसे महत्वपूर्ण जो है मद वो है सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा घटक जो है विकासोन्मुख राजकोषीय नीति का भाग नहीं है, तो राजकोषीय नीति का भाग बैंक बजट नीति है, ऋण नीति है, व्यय नीति है, जबकि बैंक दर नीति ये राजकोषीय नीति का भाग नहीं है, बल्कि यह मौद्रिक नीति का भाग है जो कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ग्रामीण विकास कोष में कहता है ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ज़रा देखा जाए तो ये हो जाएगा 40,000 करोड़ राशियाँ जो है आवंटित की गई है। अगला सवाल देखें, कहता है कितनी राशि से नाबार्ड के अंतर्गत जो है 5,000 करोड़ रुपये का एक मैक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया, तो 5,000 करोड़ का एक मैक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया, तो ये 5,000 करोड़ से ही किया गया, आपको तो यहाँ पर लिखा ही हुआ ही है। तो अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस राज्य में जो है सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मल्टीपल सीवीड पार्क की स्थापना की जाने की प्रस्ताव है, तो सीवीड पार्क की स्थापना करने की प्रस्ताव यह है तमिलनाडु में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्ताव है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो स्थापना की प्रस्ताव है कहाँ पर है, तो ये जो है लद्दाख में किया जाना है, जो कि सिंधु विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। तो लद्दाख किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता वर्ष 2021-22 में भारत की पहली डिजिटल गणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 2021-22 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना कराने हेतु कितनी राशियां आवंटित की गई है, तो ये राशियां जो है 3768 करोड़ आवंटित की गई है, यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा, तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहा था 9.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें, 15 से 17 जनवरी 2021 के दौरान बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव यानी कि कलरव पक्षी उत्सव मनाया गया था, तो ये कहाँ पर, तो ये जमुई में मनाया गया था। अगले सवालों को देखें, वर्ष 2019-20 में कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, तो 19-20 के दौरान जो है किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं कितने, तो ये किए गए हैं 1,66,434 1,66,434 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। अगला सवाल, वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत कितने जॉब कार्ड जारी किया गया है, तो जॉब कार्ड जो जारी किया गया है मनरेगा के तहत वो है 169.8 लाख करोड़, 169.8 लाख, ये बिहार में जो है जारी किया गया था जॉब कार्ड 169.8 लाख। अगला सवाल, वर्ष जो है 2019-20 में बिहार में दूध का कुल उत्पादन कितना रहा, तो 2019-20 में जो है दूध का उत्पादन रहा था 104.83 लाख टन। अगले प्रश्नों को देखें, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कितना रहा, तो बिहार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय रहा था ये जो है 20,080 करोड़। अगले प्रश्नों को देखें, कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्यों, तो कोहरे में हम नहीं देख सकते हैं, इसका कारण यही है कि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिकिरणित हो जाता है, इसी कारण से। अगला सवाल देखें,
कहता एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो एक फ्यूज तार की धारा क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये जो है तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, जबकि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर करती है, तार के पदार्थ पर, परिधि पर करती है। अगले सवालों को देखा जाए। कहता तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, ऐसा क्यों? तो तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घट जाती है और इसका कारण देखा जाए तो यही होगा कि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, इसी कारण से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, जब उसे आप गर्म करेंगे तो जो है खो देंगे अपने चुंबकीय गुण, बाकी आप टुकड़े भी करेंगे तो भी रह जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। एक तप्त तार आमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो तप्त तार आमीटर का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फोटोन क्या है? तो आपको पता है फोटोन के बारे में कि फोटोन क्या है। तो यह जो है एक प्रकाश ऊर्जा का जो है एक क्वांटम है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है फोटोन। अगले प्रश्नों को देखें। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार वाली गेंद को जब समान ऊंचाई से नीचे गिराया जाएगा तो पहले कौन गिरेगा? तो आपको पता है कि पहले गिरेगा लोहे वाली और बाद में गिरेगा लकड़ी वाली, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगले प्रश्नों को देखें। कहा जा रहा है कि दृष्टि पतल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है तो वो वास्तविक होता है और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसमें ट्राइटियम जो है एक रेडियो सक्रिय है। अगले सवालों को देखें। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो यह है इल्मेनाइट। टाइटेनियम युक्त खनिज है भारत में पाया जाने वाला इल्मेनाइट। अगला सवाल देखा जाए। कहता है किस एंजाइम की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज C2H5OH इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है? तो ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज इथाइल अल्कोहल में जो है परिवर्तित हो जाता है, ये जाइमेज की उपस्थिति में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्यों? तो बहुधा रूप में जो है आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि यह जो है कोयलाइडों को जो है अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकती है, इसलिए। अगले प्रश्नों को देखें। कीटाणुनाशक में गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो गैमेक्सिन हो गया बेंजीन हेक्सल क्लोराइड। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? तो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, तो इनमें से कौन सा यौगिक है? तो ये यौगिक है मेथिल सैलिसिलेट। अगले प्रश्नों को देखें। यूरिया की पहचान की जाती है, तो ये लुईकास परीक्षण के द्वारा यूरिया की पहचान की जाती है। तो यूरिया की पहचान लुईकास परीक्षण द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। एंट अमेबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है, तो ये परिपक्व पूटी अवस्था होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो कछुआ जो है एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है, बाकी देखा जाए तो मेढक, टोड और सेलामेंडर होता है। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन कर सकता है? तो ऐसा है हाइड्रा। अगले प्रश्नों को देखें। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो ये यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो ये संपार्श्विक रूप में होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है प्लाज्मिड। अगले सवालों को देखा जाए। कहा जा रहा है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो ये जो है रक्त को प्रभावित करता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब अर्थात प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें आर्गन भरी जाती है और मरकरी का वाष्प भरी जाती है और नियॉन भी भरी जाती है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग होता है,
तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में जो है अर्धचालक कहिए या फिर उपधातु कहिए, तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा में धनात्मक, बीटा में ऋणात्मक होता है और गामा में उदासीन रहता है। अगला प्रश्न देखा जाए, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो यह उत्क्रम प्रसारण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। अगला सवाल को देखा जाए, मानव शरीर में पुच्छ यानी कि पुच्छ जो होती है तो कौन सी संरचना के संलग्न है? तो ये बृहदान्त्र के जो है संलग्न होते हैं। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध जो है मीठा स्वाद रहता है। अगला सवाल देखा जाए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है तो यह एक एमिनो अम्ल होता है। अगले सवाल को देखें, वर्ष 2018 में बिहार में बाल लिंगानुपात कितना रहा था? तो 2018 में बाल मृत्यु जो है ये रहा था 8, बाल मृत्यु 2018 में 8। अगला सवाल कहता है, वर्ष 2018 में बिहार में शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर रहा था 32, बाल मृत्यु 8 और शिशु मृत्यु जो है 32। अगले प्रश्नों को देखें, कितने धारणीय विकास लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं? तो धारणीय विकास लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं तो ये 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अगला सवाल देखें, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के जो है मैत्री यानी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो यानी पर्यावरणीय दृष्टि से शुद्ध हो। अगला सवाल देखा जाए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको पता है कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसके 8 सदस्य देश हैं जो कि मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सुबोध कुमार जायसवाल को किसका निदेशक बनाया गया? तो सुबोध कुमार जायसवाल को आपको पता है कि सीबीआई का निदेशक बनाया गया है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण यानी केंद्रीय जांच एजेंसी। तो इस प्रकार से आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है द्विजेंद्र नारायण झा जिनका कि निधन हो गया तो वे कहता है किस क्षेत्र से संबंधित रहा? तो ये इतिहासकार रहा था। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम को जो है नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखें, 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन सी है? तो ये थी भावना कंठ। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। अगला सवाल देखें, 18 जनवरी 2021 को सर्वसम्मति से गिर सोमनाथ जिला जो कि गिर में है, सोमनाथ जिला गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर ई हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, किसकी जन्मतिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है 23 जनवरी को होती है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस से संबंधित है। अगला सवाल देखें, 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो यह है सुनीत शर्मा। अगले प्रश्नों को देखें, दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बन गई है? तो ये बन गई है पूजा देवी। अगले सवाल को देखें, थल सेना प्रमुख जनरल जो कि मनोज मुकुंद नरवणे ने दिसंबर 2020 में किस खाड़ी देश की यात्रा किया? तो खाड़ी देश की यात्रा किया था, तो ये सऊदी अरब और फिर यूएई दोनों का यात्रा किया, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी? तो भारत की सबसे युवा मेयर बन चुकी है तो वो है आर्या राजेंद्रन जो कि केरल की बनी हुई है, 21 वर्ष की मात्र है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सत्य नदेला किसके अध्यक्ष हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। अगले प्रश्नों को देखें, नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इजराइल के बन गए हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय आध्यात्मिक गुरु जिन्हें वैश्विक नागरिकता दूत के रूप में मान्यता दी गई है, तो वैश्विक नागरिकता का दूत का रूप में मान्यता दी गई है, यह श्री श्री रविशंकर।
अगले प्रश्नों को देखें। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक बनने वाली बन गई है, और वो जो है नकोजी ओंकोजी इवेला है। नकोजी ओंकोजी इवेला, और ये किस देश की है? तो यह है नाइजीरिया की। अगले प्रश्न को देखें। कहता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है प्रदत्त किया गया था 30वें वार्षिक सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले को, और ये मराठी के लेखक थे। अगले प्रश्न को देखें। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत जो है फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य की पुरस्कार मिला है, यानी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, यह है सिक्किम। अगले प्रश्नों को देखें। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था धनुष और फिर मनोज बाजपेयी, इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के विजेता किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? तो बांग्लादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। अगले प्रश्नों को देखें। जनवरी 2021 में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था गोवा में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंध केंद्र स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो ये स्थापित किया गया था चेन्नई में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के प्रथम श्रम आंदोलन संग्रहालय, तो श्रम आंदोलन संग्रहालय या फिर लेबर म्यूजियम, तो ये जो है केरल में स्थापित किया गया। अगला सवाल देखें। हरित भवन प्रमाण पत्र पाने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन, हरित भवन प्रमाण पत्र पाने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन यह है केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में है। अगला सवाल। जून 2021 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ था भारतीय जिनका नाम है वीनू मकंद। अगले सवाल को देखें। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 में किस खिलाड़ी को दिया गया? तो एक तो दिया गया था राफेल नडाल को, और एक दिया गया था नाओमी ओसाका को। तो इसलिए आंसर आपको पुरुष वर्ग में दिया हुआ है राफेल नडाल, और वो मौजूद नहीं है। अगला सवाल को देखें। कहता हाल ही में बिहार की कौन सी महिला सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई है? तो बिहार की भी है, और वो पहली यानी बिहार की कौन सी महिला सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई है? तो ये जो है अंजलि है, और अंजलि यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है बिहार का पहला जू सफारी कहाँ पर बनकर तैयार हुआ? तो जू सफारी पुल जो है बनकर तैयार हुआ, ये 500 मीटर हैं और ये लंबे हैं, और ये जो है तैयार हुआ है कहाँ पर? नालंदा में। नालंदा में हुआ, इसलिए आपको ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ये राजगीर में हुआ है, तो राजगीर आपको ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो ये आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता हाल ही में बिहार किस राज्य में अपना बंदरगाह स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो बिहार जो है किस राज्य में अपना बंदरगाह स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये जो है ओडिशा में बंदरगाह स्थापित करने की योजना बना रहा है। अगले सवाल को देखें। हाल ही में सदानंद सिंह का निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये रहा था राजनीति के क्षेत्र से। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये था सत्यम मिश्रा। आंसर बी हो जाएगा। ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।